अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। आज की हमारी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर हमें मैसेज करते हैं कि जो ही वो डबल स्टोरी वाले घर में जहां पर दोनों फ्लोर पर अर्थ लीकेज ब्रेकर लगे हुए होते हैं, जो ही वो वहां पर टू वे स्विच के कनेक्शन करते हैं तो स्विच ऑन करने की सूरत में दोनों फ्लोर के दोनों अर्थ लीकेज ब्रेकर ट्रिप कर जाते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि डबल अर्थ लीकेज ब्रेकर वाले डबल स्टोरी के घर में टू वे स्विच के कनेक्शन करते वक्त कौन सी गलती की जाती है जिसकी वजह से दोनों अर्थ लीकेज ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं। और एक चीज को आप जरूर समझ लें कि ये फॉल्ट सिर्फ उन्हीं घरों में आता है जहां पर दोनों फ्लोर पे मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर लगे हुए होते हैं। सर्किट ब्रेकर लगने की सूरत में ये फॉल्ट नहीं आएगा, अर्थ लीकेज ब्रेकर लगने की सूरत में ये फॉल्ट आएगा अगर आप गलत कनेक्शन करेंगे। और वो गलत कनेक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे ठीक किया जाएगा, यही हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में और फॉल्ट समझने में आसानी रहे इसलिए अभी हमने दोनों फ्लोर के लिए दो अर्थ लीकेज ब्रेकर का इस्तेमाल किया है और दो टू वे स्विच का इस्तेमाल किया है। यानी ये हमारा पहले फ्लोर का मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर है और ये हमारे पहले फ्लोर का टू वे स्विच है, और ये हमारे दूसरे फ्लोर का मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर है और ये हमारा दूसरे फ्लोर का टू वे स्विच है। और अभी हम टू वे स्विचेस के साथ एक लैंप को कनेक्ट करके टू वे स्विचेस के कनेक्शन करके आपको बताते हैं कि इन कनेक्शनों को करते वक्त आप कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टू वे स्विचेस के कनेक्शन करने के लिए पहले स्विच के वन वे पॉइंट को दूसरे स्विच के वन वे पॉइंट के साथ वायर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसी तरह पहले वाले स्विच के टू वे पॉइंट को नीचे वाले स्विच के टू वे पॉइंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाता है। सेंटर में दोनों कॉमन पॉइंट खाली हैं। और इसी तरह जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने दोनों फ्लोर के अर्थ लीकेज ब्रेकर को मेन 220 बिजली की पावर जो है इनपुट कर दी है। आउटपुट के कनेक्शन अभी हम करते हैं। दोस्तों, टू वे स्विच के कनेक्शन करने के लिए अपने लैंप की जो एक वायर है उसे हम जो हमारा दूसरा फ्लोर था, सेकंड फ्लोर है, उसके टू वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इस तरह लैंप की एक वायर को, और अपने लैंप की दूसरी वायर को हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। अभी हम एक सुरख वायर को फर्स्ट फ्लोर के जो हमारा टू वे स्विच है उसके सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि न्यूट्रल डायरेक्ट हमारे लैंप में जा चुकी है। टू वे सर्किट के मेन फेज को कनेक्ट करने के लिए ये जो रेड वायर है इसको हम फर्स्ट फ्लोर का ये जो हमारा अर्थ लीकेज ब्रेकर है इसके फेस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे इस तरह। तो दोस्तों, अभी हम टेस्टिंग के लिए दोनों फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के और सेकंड फ्लोर के दोनों मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर को इस तरह ऊपर की तरफ ऑन कर देते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे दोनों जो अर्थ लीकेज ब्रेकर हैं वो ऑन की पोजीशन पर है। तो दोस्तों, जो ही हम टेस्टिंग के लिए अपने दोनों मेन अर्थ लीकेज ब्रेकर में मेन बिजली की सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, ये हमारे दोनों जो ब्रेकर हैं एक साथ ट्रिप हो जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने अपनी बिजली की मेन सप्लाई को ऑन कर दिया है। ये देखिए हमारे दोनों ब्रेकर जो है ट्रिप कर चुके हैं। ये किसी भी फ्लोर से ऑन या ऑफ नहीं कर रहे टू वे स्विचेस को, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, इस टू वे सर्किट में कहां पर गलती हुई, कहां पर फॉल्ट है, ये आप लोगों के सामने है। फॉल्ट इसका यही है कि अक्सर हम टू वे स्विच की वायरिंग करते वक्त फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा टू वे स्विच होता है उसे फेस भी हम फर्स्ट फ्लोर के अर्थ लीकेज ब्रेकर से दे देते हैं, जबकि जो हमारा लैंप होता है वो ऊपर छत के पास होता है, इसलिए हमें ये वाला ब्रेकर करीब पड़ता है। इसलिए हम न्यूट्रल इसको दूसरे फ्लोर के सेकंड फ्लोर के अर्थ लीकेज ब्रेकर से न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। और यही हमारे टू वे स्विचेस के कनेक्शनों में गलती है। आप एक चीज का ख्याल रखें कि जब भी आप किसी भी घर में एक से ज्यादा अर्थ लीकेज ब्रेकर का इस्तेमाल करें तो अपने सर्किट को जिस स्विच से आपने मेन फेज कनेक्ट किया है उसी स्विच से आप इसकी मेन न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि हर स्विच की जो अर्थ लीकेज ब्रेकर होता है, ये सर्किट ब्रेकर की बात नहीं हो रही, ये अर्थ लीकेज ब्रेकर की बात हो रही है, क्योंकि हर अर्थ लीकेज ब्रेकर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग-अलग होती है, इसलिए ये स्विच जल्दी ट्रिप कर जाता है, इसलिए इसको अर्थ लीकेज ब्रेकर बोलते हैं। और यही इस स्विच में प्रॉब्लम थी कि इस स्विच की जो फ्रीक्वेंसी थी इस स्विच के न्यूट्रल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही थी, और इस स्विच की जो न्यूट्रल थी वो इस स्विच की मेन फेज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं कर रही थी। और अभी आप देखेंगे जो ही हम ये न्यूट्रल नीचे वाले ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर देंगे जहां पर हमने मेन फेज कनेक्ट किया है तो हमारा सर्किट बिल्कुल ओके हो जाएगा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमने लैंप की न्यूट्रल को फर्स्ट फ्लोर के जहां से हमने मेन फेज को कनेक्ट किया था उसी ब्रेकर की न्यूट्रल के पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। और अभी हम टेस्टिंग के लिए दोनों मेन ब्रेकर की पावर को ऑन कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी पावर ऑन हो चुकी है। और अभी हम टेस्टिंग के लिए दोनों फ्लोर से अपने टू वे स्विच के सर्किट को चेक करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लैंप हर फ्लोर से ऑन भी हो रहा है, ऑफ भी हो रहा है, और दोनों हमारे जो अर्थ लीकेज ब्रेकर हैं वो ट्रिप भी नहीं हुए। दोस्तों ये तरीका है 2 वे स्विचेस के कनेक्शन करने का जिस घर में एक से ज्यादा अर्थ लीकेज ब्रेकर लगे हुए हों। आप या तो पूरे सर्किट को फर्स्ट फ्लोर के अर्थ लीकेज ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर दें, या तो पूरे सर्किट को न्यूट्रल और फेज को सेकंड फ्लोर के अर्थ लीकेज ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर दें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।